Good morning. Myself, Dr. Anil Kumar, Associate Professor of Geography, PTNRS गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, महासागर संसाधनों के भावी भंडार। जैसा कि हमें पता ही है कि पृथ्वी ने हमारी पृथ्वी पर 3 मुख्य मंडलों स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल का निर्माण किया है। इन तीनों मंडलों ने प्रकृति ने हमें अनेक बहुमूल्य निःशुल्क वस्तुएं प्रदान की हैं। जब मनुष्य इनमें से किसी भी वस्तु का प्रयोग करता है तो उसका सामाजिक स्तर ऊंचा उठता है, जिसे हम संसाधन की संज्ञा देते हैं। जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बल्कि मनुष्य के सहयोग से बन जाते हैं। पृथ्वी के 71% क्षेत्रफल पर विशाल महासागरीय जल विद्यमान है और केवल 29% भाग पर ही जल है। यह जल राशि हमारे लिए कई चुनौतियां एवं संसाधन प्रस्तुत करती हैं। महासागर में विभिन्न वस्तुओं के अपार भंडार हैं, परंतु मनुष्य ने उन्हें पूर्णतः प्रयोग करने की तकनीकी क्षमता अभी तक प्राप्त नहीं की है। परंतु विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा स्थलीय संसाधनों के तीव्र गति से ह्रास होने के कारण ऐसा महसूस होता है कि भविष्य में मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समुद्री संसाधनों पर या महासागरीय संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। महासागरों से अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थ और ऊर्जा के स्रोत आदि विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त महासागर हमारी जलवायु को भी प्रभावित करते हैं तथा परिवहन के सस्ते साधन भी उपलब्ध करवाते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं खनिज संसाधन। प्रकृति ने समुद्री जल में समुद्री नितल पर विभिन्न प्रकार के खनिजों, रासायनिक पदार्थों के अपार भंडार जमा किए हैं। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार 1 घन किलोमीटर समुद्री जल में 25 टन सोना, 45 टन चांदी, 10 से 30 टन तांबा, मैग्नीज व शीशा, 7 टन यूरेनियम, 40 लाख टन पोटासियम सल्फेट, 180 लाख टन मैग्नीशियम क्लोराइड और 1200 लाख टन सोडियम क्लोराइड तथा अनेक अन्य पदार्थ व रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। महासागरों में कुल 4800 लाख घन किलोमीटर जल राशि विद्यमान है। इससे समुद्र की असीम खनिज संपदा का अनुमान लगाया जा सकता है। समुद्र से प्राप्त होने वाले मुख्य खनिज निम्नलिखित हैं। नंबर 1, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। मूल्य की दृष्टि से प्राप्त होने वाले खनिजों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समुद्र में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस मुख्यतः महाद्वीपीय मगन तट पर ही पाए जाते हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों में गहरे सागर में भी तेल के कुएं खोदे गए हैं। विश्व का पहला अपतटीय कुआं सन 1896 में कैलिफोर्निया में, जो यूएसए में है, के तट पर खोदा गया। सन 1980 में विश्व में तेल के उत्पादन का 20% भाग समुद्र से प्राप्त होता है। इस समय विश्व का 1/3 से भी अधिक तेल समुद्र से प्राप्त होता है। खपत की वर्तमान दर सतह पर पाए जाने वाले अधिकांश खनिज तेल भंडार शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और तब हमें प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के लिए
की आपूर्ति के लिए समुद्र पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। आज विश्व के 80 से भी अधिक देश समुद्र तेल एवं प्राकृतिक गैस निकाल रहे हैं। इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज, यूएसए, ब्रिटेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, यूक्रेन, इंडोनेशिया, घाना, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। भारत में भी तट से लगभग 150 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाई पर 2000 मीटर की गहराई से खनिज तेल निकाला जा रहा है। लेकिन भारत में तेल की खपत अत्यधिक होने के कारण इसका विदेशों से भी हमें आयात करना पड़ता है। अन्य खनिज तेल प्राकृतिक गैस के अतिरिक्त महासागर में अन्य प्रकार के खनिज भी विस्तृत पाए जाते हैं, लेकिन इन खनिजों का वितरण असमान है। उनका तीव्र ह्रास तथा समुद्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण प्रत्येक देश महासागरीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहता है और उनका संरक्षण भी करना चाहता है। नेक्स्ट, फास्फेट। खनिज से युक्त असंगत तलछटी निक्षेप को फास्फोराइट कहते हैं। फास्फोरस का प्रयोग फास्फेट उर्वरक तथा फास्फोरस पर आधारित रसायन उद्योगों के लिए किया जाता है। सन 1981 में 13.8 करोड़ टन फास्फोरस शैल का उत्पादन हुआ था, जिसका अधिकांश भाग महासागरों से प्राप्त हुआ। यूएसए तथा मोरक्को इसके उत्पादन तथा व्यापार में अग्रगण्य हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व में स्थित चाथम उभार के निक्षेप इतने अधिक हैं कि निकट भविष्य में एक स्थलीय उत्पादन का स्थान ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके निक्षेप ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, अफ्रीका के पूर्वी तट, अरब प्रायद्वीप के तट, भारत का पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी, पेरू तथा चिली, अर्जेंटीना तथा ब्राज़ील के तट तथा जापान के पूर्वी तट के पास भी इसका जमाव पाया जाता है। महासागरीय फास्फोराइट ग्रंथिकाओं के रूप में मिलता है। इसका आकार बजरी से लेकर कई टन भार वाले गोलाश्म तक हो सकता है। नेक्स्ट, मैग्नीज ग्रंथियों की खोज चैलेंजर अभियान द्वारा सन 1872 से 76 में हुई थी, परंतु इसका विस्तृत अध्ययन सन 1950 के बाद ही शुरू हुआ। इन ग्रंथिकाओं का आकार विस्तार भिन्न भिन्न होता है। ये प्राय भुरभुरी होती हैं। इन ग्रंथिकाओं से केवल उतना ही निकल तथा तांबा मिल सकता है जितना कि स्थलीय संसाधनों से प्राप्त हो सकता है। ये ग्रंथिकाएं प्रशांत महासागर में सबसे अधिक पाई जाती हैं। इस महासागर में क्लोरियन तथा क्लिप्टन भ्रंश क्षेत्र ऐसे हैं जहां से खनिज प्राप्त किए जाते हैं। यह क्षेत्र 3 डिग्री से लेकर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 110 डिग्री से 160 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच फैला हुआ है और इस क्षेत्र में 40 से 150 टन ग्रंथिकाएं हैं। इनमें से 80 से 250 लाख टन निकल, 60 से 230 लाख टन तांबा, 9 से 35 लाख टन कोबाल्ट और 1440 से 5300 लाख टन मैग्नीज निकाली जाती है। परंतु इसके विशेष खनन पद्धति की आवश्यकता है क्योंकि ये ग्रंथिकाएं 4000 मीटर से भी अधिक गहराई पर पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त नमक एक ऐसा बहुमूल्य पदार्थ है जो समुद्र से प्राप्त होता है। भूमध्य सागर और पूर्वी एशिया में पिछले 4000 वर्षों से प्राप्त किया जाता है। समुद्र के जल में नमक घुला हुआ होता है। नमकीन समुद्री जल को सागर तट के निकट उथले नमक गड्ढों में भरकर सूर्य की धूप में सुखाया जाता है। इससे जल का शुद्धिकरण हो जाता है
और वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है, जिसका प्रयोग हम खाद्यान्नों में या दूसरे कामों में प्रयोग करते हैं। इस समय विश्व में लगभग 60 लाख टन नमक प्रति वर्ष प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त समुद्र के नीचे कोयले के भी विस्तृत भंडार पाए जाते हैं। कई स्थानों पर यह स्थलीय कोयला खानों के विस्तार हैं। उत्तरी सागर के गैस क्षेत्र में समुद्र के नीतल से 7000 मीटर की गहराई पर कोयले के विस्तार भंडार मिले हैं, परंतु वर्तमान तकनीक और संसाधनों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं। जापान ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। खाद्य संसाधन। मत्स्य ग्रहण। महासागर में अनेक प्रकार के जीव एवं प्राकृतिक वनस्पति है, जिसका प्रयोग मनुष्य भोजन के रूप में करता है। अनुमान है कि 1,40,000 विभिन्न प्रकार के जीव महासागरीय जल में रहते हैं। विश्व में जनसंख्या के विस्फोट तथा स्थलीय कृषि के उत्पादन की निश्चित सीमा के कारण महासागरीय खाद्य संसाधनों का महत्व प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। समुद्र से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण भोजन मछली है। समुद्री जल में लगभग 30,000 से भी अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु उनमें से कुछ ही खाने लायक होती हैं, जिनमें हैरिंग, रोकरी, कॉड, सार्डिन, साल्मन, टूना, हैडॉक, मैकरेल आदि सम्मिलित हैं। अनुमान है कि प्रति वर्ष 7 से 8 करोड़ टन मछली समुद्र से पकड़ी जाती हैं, जिसका 90 से 95% भाग खाद्यान्नों के रूप में या भोजन के रूप में मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह मनुष्य के भोजन में कुल जंतु प्रोटीन का 10% भाग प्राप्त करवाती है या प्रदान करती है। अधिकांश मछलियाँ महाद्वीपीय मगन तटों के पास 100 फैदम की गहराई तक ही पाई जाती हैं। इसके 4 मत्स्य क्षेत्र हैं बड़े बड़े, जो नंबर 1 है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, तीसरा है उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, चौथा है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। इनमें मछलियों के अतिरिक्त कुछ दूसरे समुद्री जीव भी, जैसे शुम्बुक, लॉबस्टर, मोलस्क, स्क्वाड, क्रस्टेशिया, शुक्ति इत्यादि जीव भी पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग मनुष्य भोजन के रूप में करता है। इसका ज़्यादातर जो प्रयोग किया जाता है वो सब खाद्यान्न के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। अनुमान है कि विश्व में अधिक से अधिक 20 करोड़ टन मछलियां पकड़ी जाती हैं, और इस सीमा से अगर अधिक मछलियों का पकड़ा जाएगा तो इन मछलियों का ह्रास हो जाएगा और इनका शीघ्र समाप्त होने की कगार पर खड़ी हो जाएंगे। तो इसलिए सभी देशों से आग्रह किया जाता है कि वो अपने समुद्री संसाधनों का संरक्षण करें, ताकि ये भविष्य में जो खाद्यान्न की समस्या आने वाली है उन समस्याओं को निवारण में प्रयोग किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।